हालेलुया। ये होता है परमेश्वर की महिमा। अगर आप सुन रहे हैं तो सुनने के कारण आशीष आता है। लिखा है पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता तो उससे डर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज नहीं आपसे कोई डर रहा है, भूत नहीं डर रहे हैं, प्रेत नहीं डर रहे हैं, शैतानी शक्तियां, जादू टोना, अराइल मराइल नहीं डर रहे हैं, कोई आपसे नहीं डर रहा, तो गलती मेरे परमेश्वर का नहीं, गलती किसका है? आपका है। आप खुदा से रिश्ता ठीक कर लीजिए, परमेश्वर से रिश्ता अच्छा बना लीजिए, ऑटोमेटिक आपसे आपका दुश्मन आपसे डरने लगेगा। आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। 11 में लिखा है, निकला है 11 में लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या क्या करेगा? यहाँ वचन में लिखा संतान, भूमि की उपज, पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। अर्थात जो जो काम तू करेगा परमेश्वर उसको बढ़ाकर तेरी भलाई करेगा। बढ़ने के बजाय आप घट रहे हैं, ये आशीष नहीं है। आप शराब में जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा मैं हर चीज की तेरी भलाई करूंगा, सब कुछ बढ़ाकर मैं तेरी भलाई करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा सब कुछ नहीं बढ़ रहा है, हम घट रहे हैं, इसका मतलब अभी हम कहाँ हैं? शराब में जीवन जी रहे हैं। वचन में आगे पढ़िए। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। हालेलुया। 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 लिखा है यहोवा, रुक जाइएगा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर क्या करेगा? समय समय से आशीष बरसाएगा। याद रखिए, समय समय से हमारा काम नहीं हो रहा है, गुजर जा रहा है समय। हम जिस समय हम चाह रहे हैं उस समय अगर हमारा काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम यहोवा का नहीं सुन रहे हैं। वचन में लिखा है कि भूमि यहाँ समय समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरे जातियों को देगा और तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। ना पड़े। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को वचन में लिखा बहुतेरे जातियों को उधार देगा, किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ा आशीष देना चाहते हैं। लेकिन तू बहुतेरे आशीष, हाँ बहुतेरों को आशीष देगा, लेकिन उधार देगा, लेकिन तुझे किसी से उधार लेना। अगर हमें खुदा समय समय से आशीष देंगे तब ना। अगर वो अपना आशीष बंद कर दें, हम अपने पास से कितना लोगों को देंगे? बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा अगर देता रहेगा, लोग हमें लूटते रह जाएंगे। हालेलुया। खुदा हमें बढ़ाता रह जाएगा और शैतान तो बिगाड़ दे। मेरा एक वचन था बहुत पहले, वो वचन ये था, शैतान मुझे जब जब तू बिगाड़ेगा तब तब मेरा खुदा उससे बढ़िया बनाएगा। तो अदन की वाटिका की मैं बातें कर रहा हूँ, थोड़े से मैं बात कर रहा हूँ अदन की वाटिका की। जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो प्रतिदिन उनसे मिलने के लिए आता था, उनकी संगति करने के लिए आता था। एक दिन शैतान आके उनके रिश्ता को बिगाड़ दिया। तो शैतान को लगा यार हम बहुत बड़ा काम कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए, लेकिन उसको क्या पता, हालेलुया, उसको क्या पता कि उसने बहुत बड़ा काम नहीं, बहुत बेकार काम कर दिया है। परमेश्वर बोला अब मैं मनुष्यों को उससे मिलने के लिए नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं मनुष्यों को खुद अपने पास बुलाऊंगा और खुद मैं उनके पास जाकर उन्हें संगत नहीं करूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि अब लोग मेरे पास आकर मेरी महिमा करेंगे। तो शैतान तू गया, क्योंकि तूने सोचा कि हमने परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दिया, खराब कर दिया, सब खत्म कर दिया, लेकिन तूने गलती कर दिया। क्योंकि गलती इसलिए तू किया क्योंकि अब खुदा लोगों से मिलने नहीं बल्कि लोग अब मिलने खुदा से जाएंगे। हालेलुया। खुदा नीचे नहीं बल्कि लोग ऊपर अब खुदा के पास जाकर लोग महिमा करेंगे। इसलिए दाऊद कहते यहोवा मेरे लिए बड़ा बड़ा काम करता। तो जब जब तू मुझे बिगाड़ेगा शैतान, तब तब मेरा परमेश्वर उससे बेहतर बनाएगा। तू बिगाड़ते बिगाड़ते थक जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे बनाते बनाते नहीं थकेगा। तो ये मत सोच के हम हार गए हैं, हम खराब हो गए हैं, हम पीछे चले गए। नहीं, तूने मुझे बिगाड़ा है, लेकिन मैं इसलिए हूँ। अगर आप पढ़ेंगे
यिर्मयाह उसका 18 अध्याय में लिखा है, कुमार, हाँ, यिर्मयाह से कहते हैं परमेश्वर, उठ कुमार के घर जा, वहाँ वो एक चाक पर एक बर्तन बना रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कुमार जाता चाक पर बर्तन बना रहा था, बिगड़ गया, लिखा फिर उसने उसी मिट्टी का दूसरा बर्तन बना दिया। हालेलुया। आपको शैतान ने बिगाड़ दिया, आपको खराब कर दिया, लेकिन आप किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। इसलिए खुदा फिर से आपको एक नया बर्तन बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। दाखरस खत्म हो गए थे, मटका वही था। परमेश्वर मटका बदला, मट्टी बदला नहीं, उसी मिट्टी का, उसी मटके के, वही मटका है, वही मिट्टी है। परमेश्वर एक नया दाखरस बनाया। हालेलुया। वही मिट्टी थी, एक नया बर्तन बनाया। हालेलुया। शायद आप जिसके साथ रहें, आप तो सोच रहे थे मैं उसके साथ रहूंगा, मेरा भला होगा, मेरी भलाई होगी, लेकिन आपको पता क्या, वो शादी में उस व्यक्ति के समान थे जो मालिक बुलाया था कि मेरे शादी में आएंगे, मेरा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। मालिक को क्या पता, पहले ही आकर वो सब दाखरस से खत्म कर जाएंगे और मेरा इज्जत का हो जाएगा बर्बाद। लेकिन उसको क्या पता था, क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को बनाया था, बुलाया था अपने शादी में, जो उसकी इज्जत को बचाने वाला था। वो था यीशु मसीह। हालेलुया। जब लोगों ने लूट कर, बर्बाद करके, खाली मटका छोड़कर दूर भाग गए, चले गए, और उसी मटका को फिर से यीशु मसीह ने नया दाखरस बना दिया। कुछ नहीं करना पड़ा उसको, आप खाली खाली हैं। हालेलुया। जिसके साथ रहे वो लोगों ने आपको धोखा दिया, वो लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, वो लोगों ने आपको लूटा, वो लोगों ने आपको बर्बाद किया, और खाली मटका के तरह, जैसे किसी स्त्री का इज्जत लूट कर उसको छोड़कर लोग भाग जाते हैं, उसी प्रकार खाली मटका छोड़कर आप हैं, लेकिन खाली हैं, कुछ कर नहीं सकते, बेकार हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता, मैं उसी में फिर से नया दाखरस बनाऊंगा। और परमेश्वर आपको बर्बाद होने नहीं देगा, ताकि दुश्मन को भी पता चले कि हमने लूट कर तो बर्बाद करके इसको चला गया, लेकिन इसके संग कोई ऐसा तो जरूर था जो इसको फिर से बना दिया। वो कौन है? यीशु मसीहा।